हेलो गाइस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 12 जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसके एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूलाज क्या है, मैंने एक सर्कल बनाया, ये सेंटर से होकर जाने वाला पॉइंट क्या होता है, डायमीटर होता है। और ये सर्कल की बाउंड्री है, इसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो इन सभी के फॉर्मूलाज देख लेते हैं पहले, तब 12.1 को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस को 2 टाइम्स कर देते हैं तो डायमीटर होता है 2r। इसी तरीके से रेडियस क्या होती है भाई, जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ। डायमीटर को डिनोट करते हैं d से, रेडियस को r से डिनोट करते हैं, तो d/2। ओके। फॉर्मूला नंबर 3, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसे सर्कल बोलते हैं। तो क्या होता है सरकमफ्रेंस। अच्छा, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या बोलता है कि डायमीटर अपॉन सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। सॉरी गाइस, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू क्या बना, पाई बना। मतलब सरकमफ्रेंस में डायमीटर का डिवाइड करेंगे, इसका ये चारों ओर का, इससे डिवाइड करेंगे, किससे, डायमीटर से, तो पाई आता है। तो d की वैल्यू मेरे पास है 2r, और 2r यहाँ पर पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सरकमफ्रेंस आ जाएगा। तो सरकमफ्रेंस वैसे तो पता है क्या होता है, पर मैंने बता दिया कैसे होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, 2πr। ओके। पॉइंट नंबर 4, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो पता होना चाहिए माइनर सेक्टर क्या होता है। तो पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा। ओके, यहाँ पर 2 रेडियस डाल दी मैंने। यहाँ पर मैंने 2 रेडियस डाल दी। यहाँ पर कोई एंगल क्या है, थीटा है, और पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 360, सॉरी ये एंगल कितना होगा, थीटा, और ये एंगल कितना होगा, ये बाहर वाला एंगल 360। पूरा सर्कल का जो कितने डिग्री का होता है, 360 होता है। तो उसमें तो ये जो पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये मतलब जितना एंगल अंदर है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ये वाला पार्ट, ये जो छोटा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, मेजर सेक्टर। ओके, तो लिखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा भाई, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा θ/360, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसका एंगल कितना है, इसका एंगल तो थीटा था, इसका कितना है 360 माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा भाई 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। जितने फॉर्मूला इस पूरे चैप्टर में आएंगे उन सबको लिख लेते हैं पहले, तब चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा और यहाँ पर एक मैंने लाइन, एक मैंने ऐसा कॉर्ड डाल लिया, कॉर्ड डाल दिया मैंने। ओके, तो इसको ही बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ओके, तो इसको विदाउट किसी कंस्ट्रक्शन से तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर एक इसको इससे ज्वाइन करते हैं और इसको इससे ज्वाइन करते हैं। ओके, यहाँ पर कोई एंगल होता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर सपोज करा मैंने, और मेरे को पता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये पूरे सेक्टर का, ये सेक्टर का फॉर्मूला है माइनर सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। तो यहाँ पर देखो ये सेक्टर बन रहा है, ये वाला पॉइंट इतना इतना सेक्टर बन रहा है, ये कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ से इतना सेक्टर बन रहा है। पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस आउट कर देंगे, पूरे सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा भाई। तो माइनर सेगमेंट, तो ये ट्रायंगल का एरिया, सॉरी ये ट्रायंगल का एरिया, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इसका माइनर सेगमेंट निकल आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 r² साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या है, मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट तो बहुत आसान है निकालना, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे ना भाई, तो निकल आएगा माइनस माइनर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट। तो ये पूरे सर्कल का एरिया, मतलब ये सर्कल का एरिया में से ये माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो ये ऊपर वाला निकल आएगा भाई, तो इसको ही मेजर सेगमेंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 8, जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं उनको सभी को लिख लेते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल QUILA, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, तो बोल सकते हो √3/4a²। पॉइंट नंबर 9, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। और भी फॉर्मूलास हैं, देख लेते हैं उनको भी। कितने, 9 हो गए ना भाई, ओके 9 हो गए। पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 में लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर।
तो इसको बना लेते हैं, तब समझ में आएगा भाई। सभी लिख रहे हैं तो अच्छी से लिख लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, यहाँ पर 2 सेक्टर डाल दिए मैंने, सॉरी 2 रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मेरे पास क्या चाहिए भाई, मेरे पास क्या चाहिए, तो गाइस लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, ये जो पार्ट है, ये पोर्शन है, ठीक है, इसको ही लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको निकालने के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री पिल इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या होगा, इसकी लेंथ निकालनी हो, ये वाली बाहर वाली, ये माइनर लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क मेजर सेक्टर। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा भाई, तो आप बोल सकते हो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सॉरी गाइस ये गलत हो गया, यहाँ पर 2 पाई आर ही आएगा, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का यही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इसलिए 2 पाई आर ही आएगा। ओके, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा, तो उसका तो चेंज हो जाएगा भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या बनेगा भाई, आर कॉमन ले लेते हैं भाई, 2 प्लस पाई, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम चलते हैं 12.2 पर, तो यहाँ पर डाल देते हैं एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1, यहीं से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1। ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना गाइस, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा बोल रहा है कि द रेडियाई तब होती है तब 2 सर्कल्स हो, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो सर्कल है वो 19 है और सेकंड जो सर्कल है उसकी रेडियाई कितनी है, 9 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल, उसकी मुझे रेडियस फाइंड करनी है जिसका सरकमफ्रेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। ये मेरे पास 2 सर्कल हैं, ठीक है, इनका सरकमफ्रेंस थर्ड वाले सरकमफ्रेंस के इक्वल हो, उसकी रेडियस मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 2 सर्कल्स हैं, इन 2 सर्कल्स को अगर सम करेंगे तो थर्ड वाला सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो उसकी मेरे को रेडियस फाइंड करनी है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। मैंने बनाया 2 सर्कल्स, मैंने एक बनाया ये सर्कल, ये रहा एक मेरे पास सर्कल। ओके, ये रहा कोई 19 सेंटीमीटर का और एक रहा ये 9 सेंटीमीटर का। लेट सपोज कर लेते हैं, और इन दोनों का सम करने पर एक थर्ड सर्कल बनता है, एक कोई थर्ड सर्कल बनता है। तो मैंने एक थर्ड सर्कल बना लिया। ओके, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस ऐड करने पर ये थर्ड वाला सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है। तो इन दोनों की मेरे पास रेडियस दे रखी है, मेरे को थर्ड वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर R1, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास 19 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस मतलब रेडियस। ओके, इसको मेरी रेडियस फाइंड करनी है, तो इसको मेरी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। ओके,
तो इस पर फॉर्मूला रखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि इन दोनों सर्कल का सरकमफ्रेंस सम करने पर थर्ड वाले सरकमफ्रेंस के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ जो फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट सर्कल ये है, प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू किसके है, ये बड़े वाले सर्कल के, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर या लार्ज सर्कल। ओके, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मेरे को पता है 2πr होता है। तो इसकी फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी है, r1 है, प्लस सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी है, r2 है, इक्वल टू थर्ड वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस, सभी का सरकमफ्रेंस ही लग रहा है भाई। थर्ड वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। तो यहाँ से 2π कॉमन आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर r1 प्लस r2 इक्वल टू 2πr। इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, 2π से 2π कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। मेरे पास इन दोनों की रेडियस दे रखी है, ये 19 है एंड देन ये 9 है, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 28। तो जो थर्ड वाले सर्कल की जो रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर होगी। कितना इजी था क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कर दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या बोल रहा है भाई, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल की रेडियाई 8 एंड देन 6 है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले सर्कल की रेडियाई कितनी है, 8 है, और सेकंड वाले सर्कल की रेडियाई कितनी है, 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। मतलब ये टू सर्कल दिए गए हैं, उनका एरिया थर्ड वाले सर्कल के एरिया के इक्वल है, तो मेरे को उसी थर्ड वाले सर्कल का जो रेडियस है उसको मेरे को फाइंड आउट करना है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में। जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा ही बना लेते हैं। तो मेरे पास एक सर्कल है, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया भाई। ओके, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। तो इन दोनों को एरिया जब सम करेंगे तो थर्ड वाला एक सर्कल बनता है, उसका मेरे को रेडियाई फाइंड आउट करना है। पहले वाले जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों का, ठीक है, इनका रेडियस कितना दे रखा है मेरे पास, पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है, मेरे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर। थर्ड वाले सर्कल का जो मेरे को रेडियस है, ये रेडियस इसका दे रखा है मेरे पास 6 और ये मेरे पास दे रखा है 8। बट मेरे को ये निकालना है, तो इसको मान लेते हैं r, जो इसका रेडियस है r है। ओके, तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू किसके होगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल बनता है इन दोनों का सम करने पर। ठीक है, ये सम बोल रहा है तो इसलिए मैंने सम करा इन दोनों का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। ठीक है, तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, तो इन दोनों का सम करेंगे, जब इन दोनों का सम करेंगे तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल के इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल
या लार्ज सर्कल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, कोई भी सर्कल का एरिया हो मेरे को पता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, तो उसका एरिया ही क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले सर्कल का जो रेडियस है कितना है, R1 है, तो उसका R1 का स्क्वायर प्लस सेकंड वाला सर्कल पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं पाई, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो ये पाई इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इससे ये कट आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, R का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर एंड देन R2 का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 मतलब रेडियस फर्स्ट कितनी दे रखी है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 एंड देन 36। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा भाई, 100 आएगा। कितना आया भाई, 100 आएगा। ओके, इधर से स्क्वायर हटाया, इधर से स्क्वायर हटाया, तो उस साइड रूट लग जाएगा। तो R इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 100 10 का स्क्वायर रूट है। ओके, तो ये लार्जर सर्कल का जो रेडियाई होगा, लार्जर सर्कल का रेडियाई होगा 10 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है, इन फिगर 12.3 डाइपेक्ट एंड आर्चरी टारगेट मार्क्ड, जिस पर टारगेट जो टारगेट करते हैं उस पर मार्क्स मिलते हैं, विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड। जो सेंटर क्या है भाई, आउटवर्ड क्या है, गोल्ड। गोल्ड वाला क्या है, ये सेंटर है। तो गोल्ड वाले पे आर्चरी मतलब जो एरो आता है इस पर लगता है, तो इस पर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, पता है अपन को। तो ठीक है, तो पहले गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है एंड देन क्या है, वाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, जो गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, और सभी ये पट्टियाँ, बैंड मतलब पट्टियाँ, ये सभी पट्टियाँ इस 10.5 सेंटीमीटर वाइड, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। ये सभी मेरे पास दे रखे हैं, ये रेड, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, इन सब का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले बनाते हैं। जो मेरे पास फिगर दे रखा है उसी को ड्रॉ करते हैं पहले। तो भाई मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये मेरे पास गोल्ड रीजन है, ठीक है, ये मेरे पास रेड रीजन है, ये मेरे पास ब्लू रीजन है, ये मैंने बी बना दिया। BL ये ब्लैक रीजन है, ब्लैक ये पट्टी है, ये बैंड है, ठीक है, ये वाइट बैंड है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं इन ईजी वे में। तो मेरे पास क्या गिवन है भाई, उसको लिख लेते हैं। इसका डायमीटर मेरे पास दे रखा है, कितना है, 21 है, 21 सेंटीमीटर। और ये सभी 10.5 वाइड होता जा रहा है, इधर से भी 10.5 और इधर से भी 10.5, ये सभी 10.5, ये भी 10.5 वाइड होगा, इधर भी 10.5 वाइड होगा, इधर भी 10.5 वाइड होगा, और इधर भी 10.5 वाइड होगा, और इधर भी 10.5 वाइड होगा, और इधर भी 10.5 वाइड होगा। ओके, तो चलते हैं पहले वाले एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, डायमीटर कितना दे रखा है, 21। रेडियस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस कितना हो जाएगा, मैंने बताया था डायमीटर को हाफ कर देते हैं। अच्छा, पॉइंट में नहीं लेंगे, ऐसे टाइप में लेके चलेंगे तो सॉल्व करने में इजी रहता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ सभी का एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है, तो लिखते हैं एरिया ऑफ। अच्छा, यहाँ पर रेडियस को R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन
जो गोल्ड रीजन है ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इसका एरिया देखते हैं कितना होगा। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना होगा भाई? अच्छा, ये कौन से शेप में है? तो ये बोल सकते हैं आप सर्कल शेप में। तो एरिया सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो R1, इसका रेडियस क्या है? R1। तो क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू कितनी होती है? और यहाँ पर दिया गया है कि अनलेस, जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 22/7। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, रेडियस मेरे पास कितना है? 21/2। 7 3 21 होता है। एंड देन इसको इससे कट कर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 11 टाइम्स। ओके, तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, इसको 2 टाइम्स लिखना था क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। तो 21/2, तो यहाँ पर कितना और आ जाएगा? 21/2। इसका इसमें इंटू कर लेते हैं भाई। तो इसका इसमें इंटू करते हैं, कितना आता है भाई? 33 × 21 इज दैट कितना आ रहा? 693। इसका डिवाइड 2 से कर देते हैं भाई, तो कितना आएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले जो गोल्ड रीजन है, पहले वाले सर्कल का एरिया निकल आया भाई। अब मेरे को चाहिए रेड रीजन, ये वाला। ठीक है, तो इसका डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर होगा। ओके, तो इसको देखते हैं। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, सॉरी रेड रीजन, तो इसका डायमीटर कितना है? देखो 21 तो ये था, और 10.5 और 10.5, देखो इतना ही तो डायमीटर है ये। तो कितना हो जाएगा? 21 + 10.5, 10.5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका डायमीटर। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस आई मीन R2 से इसको डिनोट कर देते हैं। तो रेडियस कितना होता है? डायमीटर का हाफ कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेड सर्कल, ठीक है, या एरिया ऑफ रेड रीजन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा भाई? इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 2πr। रेडियस कितनी है इसकी? सेकंड है रेडियस, R²। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 21/7। रेडियस कितनी है? 21 × 21, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स ही लिखेंगे इसको। ओके, 7 3 कितना होता है? 21 होता है। इसका इसमें इंटू करेंगे, कितना आएगा भाई? 21 × 22 × 21 × 3। तो इन सब का इंटू कर लेते हैं। 21 × 22 × 3। तो इसका एरिया कितना आया भाई? इसका एरिया आया 1386। बट ये एरिया कितना किसका आ गया भाई? इसका एरिया आ गया यहाँ से यहाँ तक का, पूरे सर्कल का एरिया आ गया। बट मेरे को चाहिए ये वाला एरिया, यही तो रेड था भाई, यही रेड था। तो मेरे को गोल्ड वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। गोल्ड वाला जो सर्कल है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं πr² R1। और ये मेरे पास कितना निकला था? अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये गोल्ड रीजन का एरिया कितना निकला था भाई? यही तो निकला था भाई, ये गोल्ड वाले सर्कल का एरिया यही निकला था। तो यहाँ पर लिख देते हैं 346.5। ठीक है, यहाँ पर भी इसको 346.5 इसको माइनस आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? इसको देख लेते हैं अभी सॉल्व करके। ठीक है, तो 1386 माइनस करेंगे 3346.5, तो इसका एरिया कितना आ गया भाई? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो बैंड है, ये वाली जो रेड बैंड है, ये वाली रेड बैंड है, तो इसका एरिया कितना आ गया? 1039.5। ओके, इसी तरीके से हम सभी को सॉल्व कर सकते हैं।
मेरे को ये ब्लैक चाहिए, ब्लैक वाला रीजन चाहिए। तो मैंने देखो ब्लैक का जो डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक का है भाई। कहाँ से कहाँ तक का है? यहाँ से यहाँ तक का है, देखो भाई, ठीक है। इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ ब्लू था ना भाई, ब्लू रीजन, ब्लू रीजन या ब्लू सर्कल, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका डायमीटर कितना दे रखा, देखो यहाँ से यहाँ तक तो देखो 42 अभी निकला था, ठीक है। और 10.5 इस साइड से और 10.5 इस साइड से, कितना हो जाएगा भाई? 21। 42 प्लस 21 एंड देन कितना हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर ये हो गया। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी? रेडियस R3, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 63/2। ओके, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द ब्लू रीजन। ओके, तो ब्लू रीजन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये रेड और गोल्ड को माइनस आउट करना पड़ेगा, या पूरा रेड के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला निकल आएगा, रेड का एरिया मेरे पास है, ठीक है। तो ये ब्लू रीजन चाहिए, तो मेरे को रेड का एरिया माइनस आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल ही होगा ना भाई। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? πr²। तो ये रेडियस इसकी कितनी? 3 है, ओके। स्क्वायर माइनस πr2। ये किसका एरिया है भाई? ये रेड सर्कल का एरिया है। तो इसको माइनस आउट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके गाइस, इन सब की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये किसका है? ब्लू सर्कल का एरिया निकालना है। तो ब्लू सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेड सर्कल का एरिया माइनस आउट करना पड़ेगा भाई, इतना इतना, ठीक है। तो तभी तो ये निकलेगा भाई, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू पुट करते हैं। 22/7। इसका रेडियस कितना है भाई? 63/2। 63/2 माइनस करेंगे, ये रेड सर्कल का एरिया क्या था भाई? रेड सर्कल का एरिया ये था मेरे पास, ठीक है। और मेरे को ये बैंड का एरिया चाहिए था, रेड बैंड का, इतना इतना। तो इसलिए मेरे को गोल्ड सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ा था, ठीक है। बट मेरे को क्या चाहिए? ब्लू सर्कल का एरिया चाहिए ना, इतना इतना। तो इसको माइनस आउट कर देंगे, इतना पूरा, ठीक है। तो रेड सर्कल का एरिया माइनस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो रेड सर्कल का एरिया कितना आया था? 1386, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू जितना कट रहा है उतना काट लेते हैं। 2 से इसको कट कर देते हैं भाई, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। और 7 को इससे कट देते हैं, ठीक है। 7 9 कितना होता है भाई? 63 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कितना बचता है? 11 × 63 × 9/2 माइनस 1386। इन सबको इंटू करते हैं भाई। 13 × 63 × 9, ओके। तो ये कितना आ जाता है भाई? 6239 डिवाइडेड बाई 2। और ये वैल्यू ये है, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं भाई, इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा भाई? 31 18.5 माइनस आउट करेंगे 1386। तो इसको इससे माइनस आउट कर देते हैं, इसको इससे माइनस आउट करते हैं। तो 1386 मेरे को माइनस आउट करना है। तो कितना आ जाएगा? 1732.5। ये मेरे पास ब्लू सर्कल का एरिया निकल के आ गया, इसी बैंड का, ओके। यही बैंड का, इसी बैंड का, ठीक है। ये इतनी पट्टी है, ये इसका एरिया निकल आया। अब मेरे को चाहिए ब्लैक सर्कल का एरिया, ठीक है। तो इसके लिए डायमीटर पता होना चाहिए। तो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक का है भाई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से, ठीक है। तो मेरे ब्लू सर्कल तक का तो डायमीटर कितना था? 63। और यहाँ पर क्या, और 21 तो ये हो जाएगा, ये वाला 10.5 बार्ड है, और 10.5 ये भी बार्ड है, ओके। तो डायमीटर ऑफ ब्लैक रीजन या ब्लैक सर्किल, ठीक है।
तो इसका डायमीटर कितना है 63 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 4 एंड देन 8, 84। ओके, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, रेडियस इसको क्या मान लेते हैं R4, ठीक है। तो इसका जो रेडियस होगा तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं भाई, कितना बनेगा बाई 4 2, ठीक है। तो 42 इसका रेडियस होएगा, ठीक है। तो इसका मेरे को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन या ब्लैक सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या होगा, पाई R4 का स्क्वायर माइनस उसमें थे ब्लू, जो ब्लू सर्किल का एरिया उसको माइनस आउट कर देते इतना पूरा, ठीक है भाई, इतना पूरा माइनस आउट कर देते ये वाला पोर्शन। तो इसको क्या था, इसका एरिया क्या था पाई R3 का स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है इसकी भाई 42, आप बोल सकते हो 42 × 42 माइनस इसका एरिया कितना था भाई, तो देखो इस साइड का एरिया देखो इतना आया था भाई, ठीक है। तो लिख देते हैं 31 18.5, ठीक है, ठीक है। 7 6 कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 22 × 42 × 6 माइनस 31 18.5, तो इसको इससे इंटू कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो 21 × 42 × 6 तो कितना आएगा 55 44 माइनस 31 18.5, इसमें से इसको 31 ये माइनस ही है ना, माइनस करना है ना, तो 31 18.5 को माइनस आउट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको इससे माइनस आउट किया मैंने तो कितना आएगा 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके गाइस, अब चलते हैं लास्ट वाले सर्किल का एरिया, ये वाइट वाला सर्किल है, ये वाइट वाली जो बैंड है इसका मेरे को एरिया चाहिए, तो ये ब्लैक वाले सर्किल का एरिया माइनस आउट करना पड़ेगा, पूरे ब्लैक वाले सर्किल का एरिया, और ब्लैक में ये ब्लू रेड एंड गोल्ड आता है सभी, ठीक है। तो मेरे को ये पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं डायमीटर क्या है भाई, डायमीटर ऑफ वाइट रीजन या वाइट सर्किल, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया था 84 प्लस ये 10.5 वाइड है, ये 10.5 वाइड है भाई, और ये भी 10.5 वाइड है, तो कितना हो जाएगा 21। ओके, तो इन सभी को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा भाई 5 और ये कितना 10, तो इसका डायमीटर इतना हो गया, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसको 5 मान लेते हैं R5। ओके, तो इसको हाफ कर देंगे भाई, तो इसका ये रेडियस हो गया। अब मेरे को एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन, एरिया ऑफ वाइट रीजन कैसे निकलेगा, ये ब्लैक जो ब्लैक रीजन है या ब्लैक सर्किल है इसका एरिया मेरे को माइनस आउट करना पड़ेगा भाई, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर माइनस आउट कर देंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 20, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी रेडियस कितनी है 10.5 सॉरी 105/2 105/2, ओके, माइनस इसका एरिया कितना था भाई, तो इसका एरिया मेरे को पता है, अभी निकाला था ना मैंने, देखो इसका एरिया ये साइड लिखा है, देखो भाई कितना था 55 44 55 55 एंड देन 44, तो यही इसका एरिया निकाला था। इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 1 7 एंड देन 7 5 35 होता है, और 2 1 2 एंड देन 2 1 2, कितना आएगा 11 इंटू 10.5 इंटू 15/2 माइनस करेंगे 55
55 44, तो इन सब का इंटू कर लेते हैं भाई। तो इंटू कर लेते हैं 11 इंटू 105 इंटू 15 कितना आएगा भाई 17 30 32 एंड 5 और अपन 2 माइनस 55 44, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे भाई, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा भाई 86 62.5, इसको 55 44 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इससे माइनस करा मैंने 55 44, तो इसको मैंने माइनस करा 31 एंड देन 18.5 आ गया। ओके गाइस, तो क्वेश्चन समझ में आया गाइस, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ व्हील्स ऑफ आ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक, एक कार का पहिया है, उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगाएगा, डज हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, 10 मिनट में भाई कितने चक्कर लगाएगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट आ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यदि कार कितनी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में वह कितने चक्कर लगाएगी। और उसके जो व्हील है, उसका पहिया है 80 सेंटीमीटर का है, जो डायमीटर है उसका 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेरे पास गिवन है जो कुछ, उसको लिख लेते हैं। पहले मेरे पास डायमीटर ऑफ व्हील दे रखा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या गिवन है, गिवन दैट मेरे पास क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है भाई 80 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 80/2 मतलब कि 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है मेरे पास, स्पीड दे रखा है, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड देन टाइम दे रखा है मेरे पास, टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट। ओके, तो मेरे को स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा है ना, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन के लिए, तो मेरे पास क्या है डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मेरे पास स्पीड कितनी दे रखी है 66 दे रखी किलोमीटर पर आवर, एंड देन टाइम दे रखा है मिनट में। तो यहाँ पर क्या हावर में बोल रहा है ना, तो इसको भी हावर में चेंज कर लेते हैं। और मेरे को पता है कि 1 हावर में 60 मिनट होते हैं। ओके, तो इसको इससे कट कर देते हैं और इसको इससे एक कट कर देते हैं, तो 11 6 1 6 6 1 6, तो 11 किलोमीटर हो जाएगा ये डिस्टेंस। ठीक है, ये किलोमीटर में है, बट मेरे को ये चाहिए सेंटीमीटर में। किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो व्हील है मेरे पास सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भाई, और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो कितना हो जाएगा 1000 इंटू 100, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा भाई 3 zeros एंड देन 5 zeros, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब ये तो मेरे पास डिस्टेंस आ गया। अब मेरे को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए, जो मतलब पहिया जितना घुमा है भाई उसका रिवॉल्यूशन चाहिए मेरे को। ठीक है, तो उसको भी आराम से निकाल लेंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, पहिए के चक्रों की संख्या। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस। देखो एक चीज़ कॉन्सेप्ट देखो भाई, मेरे पास एक व्हील है, यहाँ पर देखते हैं, एक मेरे पास एक पहिया है, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास एक व्हील है, यहाँ पर एक कोई पहिया है यहाँ पर। ठीक है, वो इस पॉइंट से चलता है, तो वो चलते चलते ऐसे चलेगा ना भाई, ऐसे चलेगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा।
तो वो यहाँ पर आ जाएगा भाई, चलेगा ना। तो ये सरकमफ्रेंस उसने कवर की है और डिस्टेंस के साथ। तो डिस्टेंस में अगर मैं सरकमफ्रेंस का डिवाइड कर दूँ तो निकल आएगा भाई, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन निकल आएगा भाई, ठीक है। तो लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, और व्हील क्या है, सर्कल टाइप में है भाई, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा भाई, 2πr, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11 और एंड देन 5 zeros, 3 एंड देन 5 zeros, ठीक है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये तो होता है ना 2πr, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो 5 zeros ये हो गए, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इसकी रेडियस कितनी है, मतलब व्हील की रेडियस कितनी है, तो 40 है मेरे पास, दे रखी है भाई, निकाली थी अभी अपन ने, ये दे रखी है 40, ओके। तो ये 7 को उस साइड ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं कि डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11, 5 zeros, 7, ये 7 ऊपर पहुँच गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, 22 एंड देन 40। इसको इससे कट कर दिया, ठीक है। ये 11 1 11 एंड देन 11 2 22। तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचा भाई, 1 एंड देन 5 zeros, ठीक है। कितना बचा, 5 zeros, ठीक है। तो मेरे पास 5 zeros आ गए, तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा 2 इंटू 2/4, सॉरी इंटू 4। तो फिर 2 से काट दो, 2 5 से कितना होता है 10, तो 5 टाइम्स गया, ठीक है। फिर काट दो इसको, ठीक है। लिख लेते हैं प्रॉपर वे में, 5 zeros, सॉरी 4 zeros रह जाएंगे, इंटू 7। यहाँ पर कितना बचेगा 2 एंड देन 4, इससे काट देते हैं, 2 2 4 होता है, 2 5 10, ठीक है। और यहाँ पर 3 zeros, ठीक है, ये बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना बचा, 25 और 3 zeros एंड देन 7/4, ओके। तो भाई इसका इसमें इंटू कर लेते हैं भाई, तो इसका इसमें इंटू करेंगे कितना आएगा 25, ये क्या बोल रहा है भाई 25, एक मिनट गाइस, 25 3 zeros इंटू 7, तो मेरे पास कितना आएगा 17 5000, ठीक है। और यहाँ पर 4 का डिवाइड करना है इससे, तो इससे मैंने 4 का डिवाइड कर दिया भाई, तो कितना आएगा, इसका इससे मैंने डिवाइड कर दिया भाई, तो मेरे पास कितना आएगा 43 750। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे भाई, लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई 43 750, ओके। यही इतने चक्कर कवर करेगा वो 10 मिनट्स के अंदर, ओके गाइस। क्वेश्चन समझ में आया भाई तो लाइक कर लीजिए भाई, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर आंसर इफ द पेरीमीटर क्या मतलब सरकमफ्रेंस, ठीक है। पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, दोनों पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं, ठीक है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तब सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ओके। तो इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेरीमीटर और सर्कल का एरिया दोनों इक्वल हैं, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई। ये बोल रहा है कि सर्कल का पेरीमीटर इक्वल है सर्कल के एरिया के, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ठीक है। और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई πr² होता है, ओके। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कट हो जाएगा, देखो पाई से पाई मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2r, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा स्क्वायर, तो एक r से एक r कट जाएगा भाई, एक r से एक r कट कर दिया मैंने, तो r इक्वल टू कितना बचेगा 2,
तो ये इसका रेडियस हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।